जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक ना बहस छिड़ी हुई है, खासकर आज के टाइम में डिक्टेटरशिप को लेकर। लेकिन हम खासकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली जो पीयू सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें वेरियस डायमेंशंस को लेकर यहाँ पर सर्वे किया गया। फॉर एग्जांपल्स कि कितने लोग चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, मिलिट्री रूल होनी चाहिए, कितने लोग ये चाहते हैं कि एक्सपर्ट का गवर्नेंस होनी चाहिए, इवन कि कितने लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं का के द्वारा यहाँ पर गवर्नेंस होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों जो चीज़ें हैं ना, इनको लेकर यहाँ पर सर्वे किया गया और जो रिजल्ट सामने आया है, वो सच में चौंकाने वाली है। क्या है रिपोर्ट, आपको बताना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है पीस सर्वे की रिपोर्ट जो सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, इनकी सपोर्ट में एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है, इनको सपोर्ट कर रहा है कि देश में स्ट्रॉन्ग लीडर का गवर्नेंस होना चाहिए। इवन कि स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑटोक्रेसी की तरफ जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप दो चश्मा उतार के देखना, एक तो बीजेपी वाला चश्मा और एक कांग्रेस अपोजिशन का चश्मा, दोनों निकाल के देना, क्योंकि ये जो वीडियो है बेसिकली ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज फाइनली लास्ट में ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देने वाले हैं। एक्चुअली इस वीडियो का कंप्लीट एक सार जो है एक वर्ड में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर जो बेसिकली है, इनके तरफ से ये सर्वे किया गया 2023 की हम बात कर रहे हैं। 23 के सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में कहा जाता है कि इसे शॉर्ट में पीयू भी कहते हैं, इन शॉर्ट। जो बेसिकली वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, अमेरिकन थिंक टैंक है, जो कि नॉन पार्टीशन कह सकते हैं, जो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोशल इश्यूज को लेकर या फिर पब्लिक ओपिनियन या फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को लेकर। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल एजेंडा इसका कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, ये सर्वे बेसिकली करती है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स किस तरीके से जा रही है, सोशल इश्यूज को लेकर, पब्लिक ओपिनियन को लेकर, इसको लेकर बेसिकली सर्विस कर। इवन की ये पब्लिक ओपिनियंस पोलिंग, डेमोग्राफिक रिसर्च एटसेट्रा जो है, इसको लेकर भी कंडक्ट करती है, जिसे 2004 में बनाया गया था, 1 जुलाई 2004 में। सो एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए 28 फरवरी को ये जो पीयू सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रिलीज हुई, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया के जो लोग हैं ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल को। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दे कि ऑटोक्रेसी होता क्या है। देखिए, अगर किसी एक पर्सन का रूल हो तो हम उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी। इसके जस्ट ऑपोजिट हम आते हैं कि डेमोक्रेसी, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं, लॉज का निर्माण करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो डेमोक्रेसी में अगर कोई भी एक नेता अगर वो पावर अपने हाथ में समेट ले, मीन्स पीपल का रूल वहां पर बंद कर दे, पीपल अपने साइड से उनकी पावर को छीन ले, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोक्रेसी में। इसी के बीच का पार्ट है ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी। बेसिकली ओलिगार्की का मतलब हो गया कुछ लोगों के द्वारा, मतलब ऑटोक्रेसी में सिंगल वन पर्सन, और ओलिगार्की में कुछ दो तीन लोग हैं जो बेसिकली रूल कर रहे हैं। प्लूटोक्रेसी में जो रिच पर्सन होते हैं उनके द्वारा गवर्न की जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, तो यहाँ पर जो सर्वे किया गया ना, जिसमें इंडिया की हम बात करें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑटोक्रेसी को लोग मानने वाले, यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हैं। क्योंकि ये जो रिपोर्ट बेसिकली जो रिलीज किया गया, जिसका टाइटल था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिमेन्स अ पॉपुलर आइडियल, और इस रिपोर्ट के तहत में ये जो बातें कही जा रही है, इवन कि आपको बता दें सबसे पहले कि 24 कंट्रीज को लेकर यहाँ पर सर्वे किया गया, जिसमें बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड है, जैसे कि गवर्नेंस को लेकर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर क्या लोगों का मानना है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर क्या लोगों का मानना है, ऑटोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, मिलिट्री रूल को लेकर क्या मानना है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर यहाँ पर 77% लोग मानते हैं कि ये अच्छा है। एक्चुअली आपको पहले बता दें कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। देखिए, भारत में ना लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और अल्टीमेट जो पावर है वो पीपल के पास में, लोगों के पास में। क्या वो लोग पॉलिसी के निर्माण करते हैं? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो भेज देते हैं पार्लियामेंट। इसी तरीके से 545 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाते हैं, वो लॉज का निर्माण करते हैं। तो इसे ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा कुछ एक पर्सन चुनना और उसको जाके भेजना, वो पॉलिसी का निर्माण करेंगे। तो जब इसको लेकर सर्वे किया गया, तो यहाँ पर 77% लोग मानते हैं कि ये अच्छा है, 20% मानते हैं बुरा है। बुरा आपको हर जगह मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर 70% लोग मानते हैं कि ये अच्छा है, 24% मानते हैं ये कि बुरा है। इसी तरह रूल ऑफ एक्सपर्ट को लेकर लोग, एक्सपर्ट का मतलब हो गया कि कोई एक साइंटिफिक पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कि रघुराम राजन हो गए या फिर डॉक्टर एस जयशंकर जैसे लोग होंगे, ये लोग हो गए एक्सपर्ट्स। तो इनके जब सर्वे किया गया तो ये माना गया कि 58% लोग मानते हैं सही है, 38% लोग मानते हैं गलत है। उसी तरीके से रूल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे कि पीएम मोदी हो गए या फिर कोई बाइडेन या ट्रंप हो गए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडर को लेकर यहाँ मानना है कि 26% ही गुड है।
इसको लेकर जो ग्राफ है ना वो नीचे आया है। नीचे ये ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। ये आप सोचिए सर, तो पहले आपने स्लाइड में बताया कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग लीडर को लेकर सपोर्ट ज़्यादा है। येस, इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें, मतलब जो 24 देशों का सर्वे किया गया उसमें गुड इसमें कम कहा गया है कि ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि 71% बैड कहा गया। मिलिट्री रूल को यहाँ पे 83% बैड गया, ये तो एक्चुअली बैड है, बस पाकिस्तान और कुछ ऐसे देशों को छोड़ दे तो। वही अगर थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम बात करें तो अगर आप इंडिया का अगर ग्राफ देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, भारत में 2017 के टाइम में 44% लोग मानते थे कि अच्छा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये ना इंडिया में 36% पहुंच गया। अब लोग थोड़ा कम मान रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अच्छा है। बाकी देश के आप देख सकते हैं कि हालत उसी तरीके से है। तो अगर हम बात करें कि ऑटोक्रेसी और मिलिट्री रूल दोनों को लोग सपोर्ट करते हैं, देखिए भारत में 67% लोग ये मानते हैं कि ऑटोक्रेसी को का जो रूल है या ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इवन वही हम 2017 का हम देखें तो 55% लोग मानते थे। मतलब आज लोग चाहते हैं कि भारत में ऑटोक्रेसी आए। आज लोग चाहते हैं कि भारत में, मतलब ऑटोक्रेसी इन शॉर्ट हम डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप सुनने में ना थोड़ा सा हमें लगता है कि ये एजुकेशन से थोड़ा हम लोग दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ऑटोक्रेसी ही यूज करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग है, हाईएस्ट परसेंटेज जो कि ऑटोक्रेसी को इंडोर्स करते हैं। इवन कि हम इसके बाद हम बात करें तो केनिया की हम बात करें 52% हो गया। इवन इंडोनेशिया के 51% यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली रिस्पोंडेंट से पूछा गया, लोगों से पूछा गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडर को लेकर जब पूछा गया तो लोगों का मानना है कि यस, स्ट्रॉन्ग लीडर होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग लीडर की गवर्नेंस अच्छी है। लेकिन जो पूरी दुनिया की जब बात करें, क्योंकि भारत की हम जब बात करते हैं तो भारत में कहा गया कि 55% 2017 में था। आज के टाइम में गुड जो स्ट्रॉन्ग लीडर है उनका रूल होना चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए 67% आज के टाइम में अच्छा कहते हैं। ये बेसिकली जो रेशियो है ये बढ़ा है। आप और दुनिया का देख सकते हैं कि लोग साउथ कोरिया जैसे देश का देख सकते हैं, 23% लोग पहले अच्छा मानते थे, अब के टाइम में 35% मानते कि कम ही अच्छा है। लेकिन ये बुरा मानते 63% की स्ट्रॉन्ग लीडर का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी देश का ग्राफ नीचे है, लेकिन इंडिया का ग्राफ ऊपर है। स्ट्रॉन्ग लीडर का रूल गवर्नेंस होना चाहिए। इवन कि मिलिट्री के बारे में ये कहा गया कि मिलिट्री रूल भी होने चाहिए, इनके लिए भी एक ह्यूज सपोर्ट दिखा गया। 72% समझ सकते हैं, लोगों का मानना है कि यहाँ मिलिट्री रूल होनी चाहिए। इवन कि यहाँ पर जब देखा गया कि यहाँ पर लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लीडर को, तो इसके पीछे रीजन देखा गया कि वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी इनकम लो है या लोअर इनकम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो लोग बेसिकली स्ट्रॉन्ग लीडर को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो लेस एजुकेटेड है वो बेसिकली ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाफ ऑफ द जो कंट्रीज है वो बेसिकली ये मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडर का जो गवर्नेंस है वो नहीं होना चाहिए। इवन की टेक्नोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है कि 2017 में जब ये नंबर कम था, आज के टाइम में ये बढ़ चुका है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर इंडिया ग्राफ ये है तो 65% 2017 में था, तो आज के टाइम में 82% है। बाकी वर्ल्ड का भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके से है। टेक्नोक्रेटिक सिस्टम का मतलब हो गया कि कोई इंडिविजुअल्स या स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्सपर्टीज वाले जो पर्सन है, जो बेसिकली साइंस एंड टेक या फिर इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, और वो बेसिकली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पिटेंसी। इवन कि इसके पीछे रीजन देखा जा रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक जब आया उसके बाद से 2020 के बाद जो ये टर्निंग है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 2020 के बाद में वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन का निर्माण होता है, साइंटिस्ट सामने आते हैं खुल के, तो साइंटिस्ट और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स है इनका रोल यहाँ बढ़ जाता है। और इसी के बेसिस पर कहा जा रहा है कि बेसिकली एक्सपर्टीज का रूल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स में तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2017 में 65% था, आज के टाइम में 82% है। इंडिया के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बाकी देशों के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि आप इस पीछे वाले ग्राफ में आपने देखा होगा। लेकिन एक सवाल जब पूछा गया कि क्या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, यानी कि जो एमपीज एमएलएस की हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियल्स जब हम बोल रहे तो क्या वो इलेक्ट होने के बाद में क्या आप पब्लिक का केयर करती है, मतलब लोगों से पूछा गया क्या सरकार आपकी केयर करती है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो जिस देश के लोग सपोर्ट किए वो है स्वीडन। 56% लोग मानते हैं यस ऑब्वियसली हमें सपोर्ट मिलती है सरकार से। इवन 55% इंडिया की तरफ से। ये उल्टा है, 55% लोग नहीं मानते हैं। यहाँ लिखा बिलीव दैट इलेक्टेड ऑफिशियल डोंट केयर व्हाट पीपल लाइक देम एंड थिंक, तो मींस 45% लोग मानते हैं, मतलब ये जस्ट उल्टा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन जब एक क्वेश्चन पूछा गया वुमेन के बारे में कि अगर वुमेन अगर इलेक्टेड ऑफिसर्स अगर इनकी नंबर्स ज्यादा हो तो क्या गवर्नेंस इंप्रूव होगी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 68% लोग सर्वे में ये कहा कि यस डेफिनेटली इंप्रूव होगी जब इलेक्टेड ऑफिसर्स अगर वुमेन होगी तो। इवन कि इसी के आसपास का जो सर्वे है बेसिकली जब ब्राजील और नाइजीरिया जैसा देश है वहां भी देखा गया 62% लोग वहां भी वोट किए। ग्राफ हमें ये कहता है कि अगर वुमेन अगर अगर इलेक्टेड ऑफिसर्स होगी तो 50%, आप समझ 50% लोग ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो गवर्नेंस है
वो इम्प्रूव होगा। इवन कि जब ये पूछा गया कि पुअर बैकग्राउंड के लोग जब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस में, गवर्नेंस को रन करने में, तो उसमें कहा गया 46% लोग इम्प्रूव, यस, सही है। बाकी 35% लोग मानते हैं कि सेम ही चीज़ें होने वाली है। अगर यंग एडल्ट आते हैं तो उसमें 46%, बिज़नेस पीपल, यूनियन मेंबर या फिर रिलीजियस लोग आते हैं तो उसमें सबसे कम परसेंटेज देखा गया रिलीजियस वाले में। और रिसेंटली की बात करें, पिछले साल जब लोकसभा में पास किया गया था, बेसिकली पास नहीं किया गया था, बेसिकली आपको बता दें कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल था, जो कि 128 अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया, 33%। इस बिल को बेसिकली सभी ने सपोर्ट किया, ऑपोजिशन पार्टी ने भी सपोर्ट किया। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है डिलिमिटेशन क्लॉज को लेकर। सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं कि यस, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोकसभा की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज कि मोस्ट फेवरेबल लीडर के बारे में, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मोस्ट फेवरेबल लीडर है। लेकिन वही ऑपोजिशन की भी सर्वे जब की गई तो मालूम चला कि राहुल गांधी भी यहाँ पर नंबर में यहाँ पर लगे हुए, क्योंकि राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों के यहाँ पर नाम सामने आया। जब यहाँ पर देखा गया 24 लीडर्स, नेशनल जो लीडर्स है, इनकी जब सर्वे की गई तो यहाँ पर 79% जो फेवर है वो किया गया पीएम मोदी के साइड में। इवन कि पीएम मोदी वैसे थर्ड हाईएस्ट है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोकोविडो विडोडो है, 89% के साथ ये सबसे पहले स्थान पर है। और मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रिस मैनुअल लोपेज ऑपरेटर 82% के साथ में सेकंड पोजीशन में, पीएम मोदी सेकंड थर्ड पोजीशन में। वही ऑपोजिशन की बात करें तो 62% जो है ना, सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट है राहुल गांधी का ऑपोजिशन लीडर में। ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। वही अगर हम देखें तो वो सबसे पहले स्थान पर 68% में इंडोनेशिया की ऑपोजिशन जो लीडर है ऑगस्ट हरिमूर्ति यूनो। ये जो ऑपोजिशन लीडर का जो सर्वे किया गया, बेसिकली 33 लीडर्स को लेकर किया गया, जिसमें 24 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। और कहा जा रहा है 3 लीडर तो इंडिया से ही है, जिसमें से राहुल गांधी टॉप में है, मतलब भारत से टॉप में है। सेकंड में अधीर रंजन चौधरी जी है, उसके बाद थर्ड में खड़गे जी है। इवन कहा जा रहा है जब पॉलिटिकल पार्टीज का जब सर्वे किया गया तो उसमें 73% लोग रिस्पोंडेंट ये मान रहे हैं कि बीजेपी बेसिकली मोस्ट फेवरेबल है। उसके बाद में कांग्रेस 60% में आती है। लेकिन ना इन तमाम चीजों को लेकर ना एक जो जंग जो छिड़ी हुई डिक्टेटरशिप को लेकर कि आज के टाइम में भारत में डिक्टेटरशिप, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, अपनी अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। लेकिन मेरा आप सबसे यही मानना है, जो लोग मेरी देखते हैं, मेरी बहुत छोटी सी ऑडियंस है, लेकिन जो भी ऑडियंस है कमाल की ऑडियंस है, और वो लोग किसी भी एक तरफ इंक्लाइन नहीं है, इतना मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर। आप सभी लोग इतना अवेयर है, ये अवेयरनेस आप सभी में होना चाहिए कि रियलिटी में डिक्टेटरशिप है या नहीं है। इसमें अपनी ओपिनियन मैं देने से बचूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, खासकर इस चीज में जो चॉइस है, इसमें जितना प्राइवेट होना वो बढ़िया है। इसलिए इसमें आपका ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत बोलना कि यह सब मेरी भी जो चॉइस है वो प्राइवेट है, प्राइवेट रखे तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप ओपिनियन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं कि रियलिटी में क्या डिक्टेटरशिप इंडिया में है, या फिर कुछ मामले में कह सकते हैं कि कुछ चीजों को, कुछ फैक्टर्स को लेकर कि हाँ, थोड़ी बहुत इस फिल्म डिक्टेटरशिप है, लेकिन बाकी चीजें ऑल इज वेल है। ये चीजें है, या कंप्लीट हम कह दे कि कुछ कुछ प्रूफ्स दिखा गए, कुछ कुछ डेटा सामने रखा कि ये डिक्टेटरशिप है, ये सही है, तो इस मामले में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।